इनका नाम था सूर्यकेतु। कथा सुनी है आपने, लेकिन और सुन लो, देवी दर्शन के माध्यम से कितने लोग सुन रहे होंगे। तो एक कथा लाइव है देवी दर्शन के माध्यम से, उनके लिए भी सुना देते हैं, कुछ नए लोग भी हैं। तो देखो, एक राजा थे शिवपुरी के सूर्यकेतु। वो भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि सत्य की बात है, मैंने कथाओं में भी बहुत सुना है कि सत्य पर चलना चाहिए, सत्य पर चलना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रजा में ये ऐलान करा दिया समस्त प्रजा को कि आज से मेरे राज्य में जो व्यक्ति रहता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। चाहे व्यापार करना हो, चाहे बेटा बेटी की शादी करना हो, कुछ भी करना है वो सत्य बोलकर ही करेगा। अब बाकी तो सब चल जाए साहब, लेकिन व्यापार कैसे चले? थोड़ा बहुत तो लगता ही है, आटे में नमक जितना। तो समस्त व्यापारी गण जो हैं वो राजा के पास पहुंचे। महाराज, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा व्यापार नहीं चल सकता बिना झूठ के, आप कुछ कीजिए। क्या करें? राजा ने सोचा, मंत्री गणों को बुलाया, इनको सत्य बोलकर व्यापार कैसे कराया जा सकता है। राजा ने और मंत्रियों ने सबने सलाह की और एक हल निकाला उसका। क्या? अब जैसे किसी व्यापारी को कपड़ा बेचना है और उस कपड़े में उनको ये कहना था कि भैया, ये कपड़ा मैं जो आपको दे रहा हूं, ये मैंने 20 रुपए मीटर लाया हूं और आपको 25 रुपए में दूंगा। ये बताना है सामने वाले को, सत्य बोलकर, मैं इसमें आपसे 5 रुपए ले रहा हूं और मैं इससे कम नहीं करूंगा। अच्छा, जिनकी दुकानें ऐसी सत्यता पे आधारित, उनकी सबसे ज्यादा चल रही है। आज भी कई दुकानदार बोल भी देते हैं कि देखो भैया, हमें हमारी दुकान का रेट फिक्स है, यहाँ 1 रुपए न ज्यादा लिया जाता है न कम लिया जाता है। कोई भी आए, कोई ठग का काम नहीं है, हमें इतने में पड़ेगा, हम दे रहे हैं। खूब चलती, भीड़ लगी रहती साहब। तो ये सत्य है, भगवान का वास है कि नहीं, हमको आज भी देखने को मिलता है ये बात। तो ऐसा राजा ने कहा, अब जैसे कोई खराब चीज है थोड़ी बहुत, तो उसको कई बार बोल देते हैं बहुत अच्छी है, बढ़िया है, ले लीजिए। ऐसा बता के करना है उनको कि इसमें ये खराबी है और आपको हम इतने में दे देंगे। महाराज, यदि ऐसे में हमारा व्यापार नहीं चला तो बोले, हम बाजार में अपनी 10-12 दुकानें खुलवा देते हैं, सत्य बोलने के बाद आपकी जो भी सामग्री ना बिके उसको हम खरीदेंगे। ये बात हो गई। ऐसा ही होने लगा साहब। उस राजा के राज्य में बाहर के लोग भी आने लगे व्यापार करने, खरीदी करने, दिन दूने रात चौकने बढ़ने लगे, नाम चलने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे उसके यहाँ। भाई, वहां झूठ नहीं बोला जाता, 1 नंबर चौकी चीज मिलती है। अब देखो, कई जलने वाले भी होते हैं, नजर भी लगती लोगों की। जितने आपके प्रेमी रहेंगे ना, उससे ज्यादा आपसे नफरत करने वाले भी रहेंगे। और नफरत करने वाले यदि आपके बढ़ रहे हैं तो समझ लेना कि प्रेमियों की संख्या इससे ज्यादा ही है, कम नहीं। हाँ, ये बात भी पक्की है। धीरे धीरे यदि आपकी
कहीं बाजार में इधर उधर कुछ होने लगे, अरे अरे समझ लेना कि भाई हम ऊपर उठ रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उस व्यक्ति का पद धीरे धीरे बढ़ते जाता, क्योंकि हम उसके पाप हरते हैं और अपने ऊपर लाते हैं। हाँ साहब, उसकी चर्चा करोगे, उसकी बुराइयां बताओगे, क्योंकि जो चीज को आप बोल रहे हो वो धीरे 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 उसकी कम हो जाती, होते जाती है। हाँ, कहते हैं ना भैया कि अपने अंदर की बुराइयों को छुपाओ मत। हमसे कोई पाप हो गया है उसको छुपाओ मत, उसको बता दो भैया गलती हो गई, क्षमा कर देना, मैंने ये कर दिया, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और पुण्य को दबा के रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसा है। सूर्य के तो राजा से कोई जलने वाला नहीं आ गया, जबकि इसकी क्या गलती बेचारी, ये तो अच्छा ही काम कर रहा था ना, प्रजा का भला ही हो रहा था ना, व्यापार बढ़ ही रहा था ना, लेकिन फिर भी नहीं आता किसी की समझ में। वो गया शमशान घाट, उसने तपस्या करी 3 महीने। 3 महीने तपस्या करने के बाद में जिस देवता की वो पूजन कर रहा था वो प्रसन्न हुए, शनिश्चर भगवान, और कहा मांगो वरदान क्या चाहिए। बोले महाराज बस आप तो मेरे साथ चलें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा वरदान चाहिए आपसे कि आप जिसके पास रहें, यदि वो धनवान हो तो निर्धन हो जाए, यदि वो ऐश्वर्यवान हो तो उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाए, यदि वो रूपवान हो तो वो कुरूप हो जाए, यदि वो बहुत बड़ा राजा हो तो एक भिखारी बन जाए। वाह वाह, ऐसा कोई मांगता है क्या? बोले हमें तो ऐसे ही चाहिए, हमने सेवा करी है, दो आप। ठीक है चलो, मूर्ति के रूप में वो देवता आ गए। गया राजा के राज्य में, बहुत दूर दूर तक घूमते रहा, सब बताए लोगों को, बड़े बड़े सुनारों के पास गया, भैया ये मूर्ति ले लो, इसमें क्या गुण है, उसके गुण बताए, जे जे ऐसे ऐसे गुण है। हाथ जोड़े भैया हमें नहीं चाहिए। शाम के समय राजा के पास पहुंचा, महाराज मेरी ये वस्तु, ये मूर्ति बिक नहीं रही आपके राज्य में, क्योंकि मैं इसके विषय में सत्य बोल रहा हूं, यदि मैं झूठ बोलकर बोलता तो ये अभी तक बिक जाता। क्या गुण है? राजा को भी बता दिए। कीमत क्या है? बोले 1 लाख रुपए। बोले भाई हम भी कैसे लें? तो बोले आपका जो आपने जो प्रजा में सत्य बोलने का वचन दिया है कि कोई झूठ बोलकर व्यापार नहीं करेगा, आप इसको वापस ले लीजिए, जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। राजा ने सोचा मैं सत्य तो नहीं छोड़ूंगा, होगा जो देखेंगे। मूर्ति को खरीदे, मूर्ति आ गई। राजा बहुत स्वरूपवान थे, बहुत सुंदर थे, उनको कोढ़ फूट गया साहब। धीरे धीरे कोढ़ी राजा को कौन बैठने देगा राजगद्दी पर, जगह जगह से गंदगी निकल रही शरीर से। घर में आ गए, बच्चों ने भी त्याग दिया। धीरे धीरे उनको वन में भेज दिया, राजा वन में चले गए, एकांत में पड़े रुदन कर रहे हैं। तभी उनके शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला। बोले आप कौन हो भैया? बोले हम ऐश्वर्य हैं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है जाइए। एक और व्यक्ति निकला, आप कौन हो? बोले मैं स्वरूप हूं, मैं आप छोड़ के जा रहा हूं, जाओ भैया। एक और निकली देवी जी, कौन है आप? बोले मैं लक्ष्मी हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं, जाइए। एक और दिव्य पुरुष निकले, बोले आप कौन हैं? बोले मैं सत्य हूं।
तुरंत चरण पकड़ लिए, बोले मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपके ही कारण तो मेरी ये दुर्गति हुई है, ये जो भोग रहा हूं केवल मैंने आपको पकड़ा है, इसीलिए मेरी ये दुर्गति हो रही, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो सत्य कौन है? धर्म है। धर्म ही तो परमात्मा का स्वरूप है। वो रुक गए तो धीरे धीरे ऐश्वर्य भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गई, स्वरूप भी आ गए, सब के सब उनके पास आकर रुक गए। राजा जैसे थे वैसे ही दिव्य देह वाले हो गए। हाँ साहब,